इतिहास में तो जातियों को आप ये मान सकते हैं कि उनका सकारात्मक योगदान था, लेकिन यदि वर्तमान के अनुसार हम देखेंगे तो आज इनसे जातियों से कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि इससे समाज में मतभेद और उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए आज के अनुसार इन जातियों को धीरे धीरे करके हमें कम करना होगा और एक समय आएगा कि हम अपने पूरे बोध के साथ, पूरी जानकारी के साथ अपने कर्म के अनुसार अपने कर्म को अपनी विशेषता बनाएं, ना कि अपने किसी ऐतिहासिक रूप से किसी पदवी को हमने जोड़ करके अपने साथ रख लिया है तो हम उसे अपना गौरव मानने का प्रयास करें। यदि हम वर्तमान में अपनी क्षमताओं को पहचान करके अपने कार्य का चुनाव करके और उस दृष्टिकोण से सम्मानित होने वाला समाज स्थापित करेंगे तो वही समाज सबके हित में होगा, ना कि किसी वर्ण व्यवस्था या किसी ऐसी व्यवस्था के साथ चल करके आगे बढ़ने से, ताकि लोगों में और ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो और ज़्यादा समाज में अंधकार बढ़े। तो ऐसी चीज़ों को सबकी सहमति से सुलझाना ही एक अच्छे समाज की, एक आदर्श समाज की जो पहचान होती है, उसके अनुरूप कहलाता है। हाँ, मानवता को पहले रखना चाहिए। मानवता के अनुसार सत्य को भी पहले, आप सत्य को पहले रखना चाहिए समाज में। सत्य को यदि आप पहले प्राथमिकता देंगे तो समाज में जो भी चीज़ विवेक के अनुसार आप समझ पाएंगे कि इस समय के अनुसार क्या चीज़ सही है करना। जो सही समय काल और परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ सही है वो चीज़ आप उसके साथ चलते रहेंगे तो समाज हमेशा आपका अच्छा रहेगा और हम कभी भी आपके समाज में कोई झगड़े आपको नहीं होंगे। लेकिन जब समस्या जब आती है, जब हम किसी मान्यता को हम किसी मानवता के ऊपर मान लेते हैं। मान्यता कभी भी मानवता के ऊपर नहीं हो सकती। आपकी मानवता, जितनी मान्यताएं बनाई गई थी वो मानवता के हित के लिए ही बनाई गई थी। आज धर्म क्यों लोग अपना निभाते? धर्म से चलने का मतलब ही है कि सभी मनुष्य जो हैं अच्छे से रह सकें। जब आपका बनाया हुआ जो मान्यताएं हैं वो किसी मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुंचाने लगे, मनुष्य की आज़ादी छीन लें या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगे, तो ऐसी मान्यताओं से तो आपको और नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इससे तो आपकी आने वाली पीढ़ी का जीवन ही खराब होने वाला है। आप आज भले अपने स्वार्थ में आकर के उन चीज़ों को बंद नहीं कर पा रहे हैं या उससे उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में इसका परिणाम किसे भोगना पड़ेगा? आप ही लोगों को भोगना पड़ेगा। तो ये एक अच्छे समाज के नागरिक होने के नाते सभी को ये विचार करना चाहिए कि अगर जाति व्यवस्था से समाज में अगर मतभेद हो रहे हैं तो इसका एक समाधान ढूंढना चाहिए, ताकि हम जाति व्यवस्था को किसी भी वर्ग में इस तरीके से ना रखें कि किसी से उसका ऊंच नीच का भाव जुड़ा हो। हमेशा सद्भावना की भाव वाली बातें